हेलो नमस्कार दोस्तों। आज काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कैलेंडर मेथड। ये मेथड उन कपल्स के लिए जरूरी है जो क्या करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, या फिर उन कपल्स के लिए जो क्या इलीगल है या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी जो हो रखी है या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी से अपन क्या कर रहे हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज अपन देखेंगे कि आखिरकार सेफ पीरियड्स कौन सा होता है, यानी अपन किस टाइम सेक्स करें जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बिल्कुल क्या हो, कम हो। दूसरा होता है अनसेफ या फिर रिस्की पीरियड्स जिसके अंदर सबसे ज्यादा फैमिली प्लानिंग या फिर फर्टिलाइजेशन होने का या फिर प्रेगनेंसी कंसीव होने का सबसे ज्यादा चांसेस होता है। ठीक है, तो ये दो पीरियड्स के बारे में आज अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो आप कंटिन्यू बने रहे। अपन देखेंगे कि आखिरकार सेफ पीरियड्स क्या होता है, अनसेफ पीरियड्स क्या होता है या फिर रिस्की पीरियड्स क्या होता है। सबसे पहले अपने को पता करना है कि आखिरकार स्पर्म की लाइफ स्पैन क्या होती है, जीवन अवधि क्या होती है। स्पर्म यदि बाई चांस अंदर चला गया वेजिना के अंदर तो वो कितने दिन तक अंदर जीवित रह सकता है। तो अपन देखेंगे कि जो स्पर्म का जो जीवन अवधि है या लाइफ स्पैन है वो होती है 48 से 72 घंटे, यानी ये लगभग 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। ध्यान से सुनो, आपका जो स्पर्म है, शुक्राणु है, यदि उसने फीमेल की वेजिना के अंदर एंटर कर ही दिया है तो वो कम से कम 3 दिन तक क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है। और मैं ओवम की लाइफ स्पैन की बात करूं तो ये 12 से लेके 24 आवर्स, यानी ये जो अंडा है वो 1 दिन तक क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है। तो अब आप देखना, आपको लाइफ स्पैन पता चल गई है, तो अब दूसरा आपको ध्यान होना चाहिए, जो भी आपका पार्टनर है उसके पीरियड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपकी पार्टनर है उसका जो पीरियड्स का टाइम कितना है, 28 दिन का है, 24 दिन का है या 30 दिन का है। समझो आप कि जो भी आपका पार्टनर है, 3 अपन ने पार्टनर लिया। एक जो आपका पार्टनर ए है जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है वो प्रत्येक 28वें दिन आता है, तो जितना ज्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है या फिर जिस दिन पीरियड्स आता है उसमें से आपको माइनस करना है 14। कितने करने हैं, माइनस करने हैं 14। ध्यान रखना, उसमें से कितने माइनस करने हैं, 14। तो आपने 28 में से कितने माइनस किए, 14, तो क्या आ गए 14। यानी इस दिन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, सॉरी इस दिन होता है ओव्यूलेशन। क्या होता है, ओव्यूलेशन, जिसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग। यानी महिला के अंडाशय से 14 दिन क्या होगा, अंडा रिलीज। अब देखना, अब आपका स्पर्म जिसको अपन बोलते हैं शुक्राणु, जो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, 3 दिन तक। यदि आपने सेक्स किया है 11वें दिन, कब किया है, 11वें दिन, तो 11वें दिन आपने सेक्स किया और अंदर क्या डाला, स्पर्म। ये स्पर्म अंदर है तो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। यानी 11 दिन रह सकता है, 12 दिन रह सकता है, 13 दिन रह सकता है, और जो 14 दिन जो निकल रहा है अंडा उसको भेज सकता है। तो 11 दिन यदि आपने सेक्स किया है तो अंडे के साथ ये मीटिंग कर सकता है। या फिर आप देखो, यदि आपने सेक्स किया 14 दिन तो सीधा डेफिनेटली पता है कि यहाँ अंडा रिलीज हुआ है तो सीधा स्पर्म किसके साथ मिक्स करेगा, अंडे के साथ। और अंडे के साथ यदि उसने मीटिंग कर ली है तो इसको बोलते हैं कंसेप्शन, यानी आपकी प्रेगनेंसी क्या होगी, कंसीव हो गई, गर्भ आपका क्या हो गया, धारण हो गया। या फिर आपने क्या कब किया सेक्स, 15वें दिन। ध्यान रखना, कब किया है, 15वें दिन। यानी 15 दिन किया है तो अंडा यदि 14 दिन रिलीज हुआ है तो ये 15 दिन तक जिंदा रह सकता है। और 15 दिन यदि आपने सेक्स किया है तो स्पर्म क्या है, आएगा और इसको क्या कर लेगा, कंसीव। तो अपन क्या करते हैं कि
11वें से एक दिन पहले 10वें दिन, यहां से लेके इस 70वें दिन या फिर एक दिन एक्स्ट्रा मानते हैं, मार्जिन एक दिन क्या मानते हैं एक्स्ट्रा, ये पीरियड्स क्या होता है, रिस्की पीरियड्स होता है, जिसको अपन बोलते हैं अनसेफ पीरियड। जिस कपल्स को फैमिली प्लानिंग करनी है या फिर गर्भ धारण करना है, प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, तो ये उनके लिए एक बेस्ट पीरियड है। उस टाइम सेक्स करेंगे तो यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव करने के 100% क्या है चांसेस हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि जो 10 से लेके 18 दिन तक क्या कहलाता है, रिस्की पीरियड। क्या कहलाता है ये, रिस्की पीरियड। यानी जिस फीमेल की 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उनके लिए 10 से लेके 18 दिन तक क्या कहलाता है, रिस्की पीरियड्स। यहाँ पे सेक्स करना बहुत ही घातक हो सकता है, प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। दूसरी बात करूं कि जिन फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, उनके लिए ये सबसे बढ़िया टाइम है 10 से लेके 18वें दिन तक। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन दूसरे पार्टनर की, जिसका जो पीरियड्स आता है वो आता है एवरी 24 डेज। प्रत्येक 24 दिन के अंदर उसका क्या आता है, पीरियड्स आता है। तो उसमें से अपन माइनस करेंगे 14। क्या माइनस करेंगे, 14। तो आपको पता है कि यदि 14 अपन माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, उसका ओव्यूलेशन। क्या होता है, ओव्यूलेशन। यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा तो अपने को पता है कि अंडा है वो अपना जो स्पर्म है वो 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। यानी आपने 7वें दिन सेक्स किया तो 8वें, 9वें और 10वें दिन तक अपना स्पर्म जीवित रह सकता है। तो यहां से लेके 14 तारीख तक, तो 14 दिन तक अपना क्या रहेगा, रिस्की पीरियड रहेगा। क्या रहेगा, रिस्की पीरियड। तो आप हमेशा ध्यान रखना, आपको क्या करना है, 4 प्लस करना है और 4 ही क्या करना है, माइनस। या फिर दोनों साइड से 4 इधर से और 4 इधर से। जितना मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 14 माइनस करना है। उसके बाद जैसे कि मैंने 24 में से 14 माइनस किए तो मेरा क्या है, 10। तो 10 में से आप क्या करोगे, 4, 10 में से 4 क्या करोगे, घटाओगे तो कितना आएगा, आप ये समझ 6 आते हैं। और 4 प्लस करोगे तो कितना आता है, लगभग 14 आते हैं। तो ये पीरियड क्या होता है, इस अंडोत्सर्ग के आसपास का पीरियड क्या होता है, अनसेफ होता है। क्या होता है, अनसेफ होता है। ये ध्यान रखना। और बाकी मैं सेफ पीरियड की बात करूं, जैसे कि 28 डेज का था, तो इसमें पहले 5th दिन तक तो क्या होती है, पीरियड्स आता है। ये होता है मेंस्ट्रुअल फेज होती है। क्या होती है, मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज के अंदर क्या होता है, मदर के अंदर क्या होती है, ब्लीडिंग फेज होती है। तो यहाँ पे तो वैसे भी सेक्स या फिर जो भी इंटरकोर्स है या फिर संभोग है पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो फिर अपन 6, 7, 8, 9, 10, यदि साइकिल कितने दिन का है, 28 दिन का है, तो इसमें जो भी पार्टनर है वो सेक्स कर सकते हैं। ये क्या होता है, सेफ पीरियड होता है। बट इसके अंदर आपको क्या यूज करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर वेरिड मेथड आपको यूज करना है। उसके बाद 19 से लेके 28 तक ये भी क्या है, सेफ पीरियड है। क्या है, सेफ पीरियड। अनसेफ पीरियड है 10 से लेके 18 तक, ये क्या कहलाता है, अनसेफ पीरियड। अब नेक्स्ट कपल है या फिर नेक्स्ट पार्टनर है जिसका पीरियड कितने दिन का है, 30 दिन का। तो 30 में से अपन क्या करेंगे, 14 माइनस करेंगे। तो आप देखोगे कि जो अंडा रिलीज हुआ वो किस दिन हुआ, 16वें दिन हुआ। तो मैंने आपको बता दिया, 4 तो क्या करना है आपको, माइनस करना है, और 4 ही आपको क्या करना है, प्लस करना है। 16 में से 4 घटे कितना है, 12। यानी इस 12 से लेके और 4 प्लस किए 20 तक, ये बहुत ही क्या है, रिस्की पीरियड है। क्या है, रिस्की पीरियड। रिस्की पीरियड या फिर इसको बोलते हैं अनसेफ पीरियड। क्या बोलते हैं इसको, अनसेफ पीरियड। यानी इस टाइम यदि कोई कपल्स या पार्टनर क्या करते हैं, सेक्स करते हैं, सेक्स के फलस्वरूप
मेल का स्पर्म फीमेल की वेजिना के द्वारा कहा जाता है, यूट्रस के द्वारा फैलोपियन ट्यूब में जाता है और फैलोपियन ट्यूब में उपस्थित होता है अंडा और उसके साथ क्या हो जाता है मिलन, और उसको अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो 12 से लेके 20 दिन के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है? पॉसिबल होता है। क्या होता है? पॉसिबल होता है। यदि फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन का है? 30 दिन का है। तो सेफ पीरियड और अनसेफ पीरियड के बारे में बताएं। आपको तो बस ये पता करना है कि जितने दिन का साइकिल है उसमें से आपको माइनस करना है 14। सबसे पहले माइनस कर दिए 14 और जितने आएंगे उसमें आपको +4 और -4 और +4 करना है। क्या करना है? -4 और +4। ये अपन ने इसलिए किया क्योंकि 3 दिन तक तो कौन जिंदा रहता है? स्पर्म। और 1 दिन तक क्या कौन जिंदा रहता है? अंडा। तो 4 दिन तक रिस्क रहती है, ठीक है, अंडोत्सर्ग से पहले और अंडा रिलीज होने के बाद में। तो ये आप ध्यान रखना। तो ये अपना था कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड उन कपल्स के लिए जो न्यू कपल्स है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। और वो कपल्स जो क्या करना चाहते हैं? प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाहते हैं, उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए तो अनसेफ मेथड काफी बढ़िया है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा है। और सेफ पीरियड्स के अंदर उन कपल्स के लिए फायदा है जो कंसीव प्रेगनेंसी नहीं करना चाहते। थैंक यू।